ख्वाब में अलू देखना, उसे पकड़ना, पालना या मारना आम तौर पर बादशाह, ताकतवर या जालिम शख्स, बदयानत आलिम या खौफ व खतरे की अलामत समझा जाता है, जैसा कि इब्ने सीरीन, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हो की ताबीरात में आता है। ख्वाब में अलू देखना। इब्ने सीरीन रहीमा के मुताबिक ख्वाब में अलू जालिम, सितमगर बादशाह या बड़ी ताकत रखने वाला शख्स की अलामत होता है। बाज रिवायात में अलू को बदयानत, मक्कार या खयानत करने वाले आदमी की तरफ भी मंसूब किया गया है। अलू पकड़ना या पालना। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक अगर ख्वाब में इंसान अलू को पकड़े या उसे किसी ने दे दे और अलू फरमानबरदार हो तो ये दलील है कि वो बादशाह का करीबी, महरब और अहम मकाम पाने वाला होगा। इसी तरह किसी ने यह भी बयान किया है कि ख्वाब में अलू का अपने पास होना लंबी उम्र की दलील हो सकती है, लेकिन ये ताबीर मुख्तलिफ मकातीब और मुहद्दिसीन में मुतफर्रिक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अलू उड़ाते हुए या साथ उड़ते हुए देखना। अगर ख्वाब में अलू आपको पकड़कर हवा में ले जाए तो बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसका मतलब है कि बादशाह के हुक्म से सफर करेंगे और मकाम, इज्जत और नाम हासिल होगा। बाज अहबारी व शिया सलूक ताबीरात में अलू को डर, खौफ, बेरोजगारी या बेयारो मददगार चोर की अलामत भी लिया गया है। अलू मारना। इब्ने सीरीन की ताबीर के मुताबिक अगर ख्वाब में लोग अलू को मार रहे हो तो ये बादशाह या ताकतवर जालिम शख्स की मौत या बरतरफी जवाल की अलामत बताई गई है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हो की बास ताबीरात में उलो को मक्कार या हीलो वाला शख्स की तरफ भी इशारा माना जाता है। इसे मारना अपने इस दुश्मन या मक्कार फर्द पर फतह या उसके खात्मे की तरफ इशारा हो सकता है। ख्वाबों की ताबीरात उमूमी हैं। हर शख्स की हालत, वक्त, माहौल और नीयत मुख्तलिफ होती है, इसलिए जरूरी है कि किसी मुतबाहिर आलिम या मुस्तनद मौहिर मांग से जाती तौर पर मशवरा लिया जाए। अगर ख्वाब परेशानी दे तो सबसे बेहतर इकदाम यह है कि हस्बे इस्तिताअत सदका, नफल नमाज, इस्तिग़फार और दुआ की फजीलत तलब की जाए और ख्वाब को बहुत ज्यादा परेशानी का सबब ना बनाया जाए। अगर आप भी अपने ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ जरूरी मालूमात बगैर नामों के कमेंट करें, हम आपके ख्वाब की ताबीर बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।